हेलो बच्चों, आज हम आपको फिनॉल के अंतर्गत बेटा थाइलिन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे कि थाइलिन अभिक्रिया किसे कहती है बेटा। इसमें होता क्या बेटा है कि हमारा जो फिनॉल होता है इसके दो मोल, ठीक, फिनॉल के जब दो मोल को बेटा हम लोग थाइलिन एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ बेटा, थाइलिन एनहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर बेटा मैं कुछ इस प्रकार से बना रहा हूं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ थाइलिन एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन बेटा जो होती है एक साथ H2SO4 की उपस्थिति में, जब इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका संग्रहण करवाते हैं, जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होता है, हमारा लॉस होता है, ठीक। जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है तो एक प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होता है जिसका नाम बेटा होता है फिनोल्फ्थालीन। क्या प्राप्त होता है बेटा, हमारा फिनोल्फ्थालीन। ये इसकी जो स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक बेटा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। That is structure of phenolphthalein. Phenolphthalein, ठीक बेटा। तो थाइलिन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, जब फिनॉल के दो मोल को थाइलिन एनहाइड्राइड में स्ट्रक्चर बेटा थाइलिन एनहाइड का है, इसको साथ H2SO4 को उपस्थिति में जब बेटा गर्म करते हैं तो हमारा फिनोल्फ्थालीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को थाइलिन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। क्या होती है बेटा थाइलिन अभिक्रिया, जब फिनॉल के दो मोल को थाइलिन एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति बेटा जब गर्म करते हैं तो फिनोल्फ्थालीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा थाइलिन अभिक्रिया कहते हैं। फिनोल्फ्थालीन एक प्रकार का बेटा इंडिकेटर होता है, जो सूचक होता है। इसका यूज जो बेटा हम लोग जो है अम्ल क्षार सूचक के रूप में करते हैं। अगर फिनोल्फ्थालीन को बेटा हम अम्ल से इसका सूचित करें, अम्ल में लेकर जाए बेटा फिनोल्फ्थालीन, तो फिनोल्फ्थालीन जो होता है बेटा इसमें कोई कलर नहीं, ठीक है। अगर हम इसका एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, फिनोल्फ्थालीन को बेटा एसिडिक सॉल्यूशन में लेकर जाएं, तो फिनोल्फ्थालीन जो होता है बेटा वो कलरलेस रहता है, कहने का मतलब रंगहीन रहता है। लेकिन अगर फिनोल्फ्थालीन में बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दें, कोई बेस डाल दें, तो फिनोल्फ्थालीन का जो कलर होता है बेटा वो तुरंत पिंक कलर हो जाता है। कैसा होता है बेटा, पिंक कलर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, फिनोल्फ्थालीन का यूज जो होता है बेटा एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग करते हैं। तो फिनोल्फ्थालीन जो क्षारीय माध्यम में पिंक कलर अब हो जाता है, क्या होता है बेटा, पिंक कलर। जबकि फिनोल्फ्थालीन जो एसिडिक मीडियम में बेटा जो होता है वो कलरलेस करता है, इसमें कोई कलर, ठीक। तो बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन बेटा थाइलिन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि फिनॉल के दो मोल को थाइलिन एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में बेटा जब हम गर्म करते हैं तो बेटा फिनोल्फ्थालीन यूज होता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार की क्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, थाइलिन अभिक्रिया कहते हैं। फिनोल्फ्थालीन का उपयोग बेटा एसिड बेस टाइट्रेशन में करते हैं। जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेटा इसमें डाल दिया जाता है फिनोल्फ्थालीन में, तो क्या होता है बेटा, जो हमारा पिंक कलर प्राप्त होता है। लेकिन अगर एसिडिक माध्यम में किसकी बात करें तो फिनोल्फ्थालीन का बेटा कोई कलर नहीं। तो बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन बेटा है थाइलिन अभिक्रिया किसे, ठीक। इसके बाद बेटा हमारे कुछ और भी फिनॉल के अंदर बेटा रिएक्शन आती है। जैसे बेटा एक होता है एसीटोन से, किसे बेटा, एसीटोन, ठीक बेटा। तो एसीटोन से हम रिएक्शन कैसे करेंगे बेटा, इसमें होता क्या बेटा, हमारा जो एसीटोन होता है इसका स्ट्रक्चर बेटा जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से होता है, CH3COCH3 होता है बेटा, एसीटोन की स्ट्रक्चर है। और एसीटोन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिनॉल के साथ बेटा इसकी रिएक्शन करवाते हैं। और फिनॉल के बेटा जो होते हैं दो मोल होते हैं, कितने मोल बेटा, दो मोल, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक बेटा। और इसकी रिएक्शन बेटा जो है H2SO4 या HCl या निर्जल जिंक क्लोराइड बेटा कुछ भी यूज कर सकते हैं। जब इसकी रिएक्शन बेटा हम करवाते हैं तो हमारा बेटा क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, संघनन क्रिया होती है। इसमें CO2 जो H2O होता है बेटा वो क्या होता है, निकल
भी आप देख रहे होंगे बेटा, ठीक। इसके बाद इसी कार्बन से बेटा हमारे 2 रिंग इस प्रकार से, ठीक बेटा। जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है इसका नाम है बिसफिनॉल ए, बिसफिनॉल ए। ए का मतलब बेटा क्या होता है? एसीटोन से मतलब है, ठीक। तो फिनॉल की रिएक्शन बेटा जब एसीटोन से करवाते हैं तो क्या होता है, इसमें जब फिनॉल के 2 मोल को एसीटोन के साथ 7H2 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमारा एक कंपाउंड प्राप्त होता है जिसका नाम है बिसफिनॉल ए। तो बिसफिनॉल ए एक प्रकार का कंपाउंड है जिसका यूज जो है जनरली हम इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, ओके। इसके बाद कुछ और भी रिएक्शन हमारी आती है कंडेंसेशन के अंतर्गत है। जैसे हमारी रिएक्शन एक है फॉर्मेल्डिहाइड से, किससे? SHO, किससे बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन कैसे होगी बेटा फिनॉल की? फॉर्मेल्डिहाइड की जो रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जो हम फिनॉल से करते हैं, इसके बाद इसी रिएक्शन में एक और नाम दिया गया है लेडरर-मेनासे प्रतिक्रिया कहते हैं, लेडरर-मेनासे अभिक्रिया, ठीक। लेडरर-मेनासे अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा फिनॉल होता है और फिनॉल को जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, किसके साथ है? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है, बेस या एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा 2 कंपाउंड प्राप्त होते हैं। एक होता है ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल, ठीक बेटा, जबकि दूसरा हमारा होता है पैराहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल, दैट इज ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन अल्कोहल, जबकि जो दूसरा हमारा है इसका नाम है पैराहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन अल्कोहल, ठीक। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लेडरर-मेनासे क्रिया कहते हैं। तो क्या है लेडरर-मेनासे क्रिया? जब फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो बेटा हमारा ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल और पैराहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? लेडरर-मेनासे अभिक्रिया कहते हैं। लेडरर-मेनासे अभिक्रिया से जो प्राप्त जो हमारे ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल और पैराहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल होते बेटा, इसी से बेटा फिनॉल से बेटा हम लोग जो है वैगेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन बेटा? वैगेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैगेलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें बेटा क्या होता है, जब हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की अधिक की मात्रा का यूज करते हैं तो हमारे जो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी और पैराहाइड्रॉक्सी जो बेंजीन अल्कोहल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बेटा? लिंक कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। ऐसी संरचना जो प्राप्त होती है उसी का नाम बेटा जो हमारा होता है वो बैकेलाइट। क्या होता है बेटा? वो है बैकेलाइट। और बैकेलाइट की जो संरचना होती है बेटा कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैकेलाइट। ये जो संरचना मैंने बनाया है इसी का नाम बेटा है बैकेलाइट, ठीक बेटा। तो बैकेलाइट क्या है? जो बैकेलाइट होता है बेटा, इसको जब फिनॉल को बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हम अधिक की मात्रा में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे बेटा जो 2 प्रोडक्ट प्राप्त हुए थे बेटा, एक ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल जबकि दूसरा था बेटा हमारा पैराहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल, ठीक है। तो जो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल का बेटा आपस में हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन अभिक्रिया करवाते हैं, संघनन क्रिया करवाते हैं। तो इससे बेटा हमारी एक त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है जिसका नाम बेटा क्या होता है? बैकेलाइट होता है। बैकेलाइट जो होता है बेटा एक प्रकार की थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होती है। कैसी प्लास्टिक होती है बेटा? थर्मो
सेटिंग प्लास्टिक होती है, ठीक बेटा। इसका जो यूज होता है बेटा, जो कि मैं जानता हूं, जो बैकलाइट है ये विद्युत का बेटा क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है बेटा, कुचालक होता है। इसीलिए जो हमारे जो विद्युत उपकरण होती है बेटा, जैसे हमारे स्विच हो गए, ठीक बेटा, हमारे बेटा क्या हो गए, प्लग हो गए, इसका जो फॉर्मेशन हम लोग करते हैं बेटा बैकलाइट से करते हैं। जो हमारे स्विच बने होते हैं, जो हमारे प्लग बने होते हैं बेटा, वो सब किसके बने होते हैं बेटा, बैकलाइट। क्योंकि बेटा जो स्विच और प्लग होते हैं विद्युत के बेटा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो बैकलाइट जो होती है बेटा, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन फिनॉल की है। इसका फॉर्मेशन बेटा हम लोगों ने कैसे किया, फिनॉल था, फॉर्मेल्डिहाइड था, उसको बेटा बेस को में रिएक्शन करवाया, तो हमारे दो कंपोनेंट प्राप्त हुए। एक बेटा था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, जबकि दूसरा था बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। जब दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो उन दोनों के मध्य बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, संघनन प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से बेटा हमें एक त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है, जिसका नाम है बैकलाइट। बैकलाइट क्या बेटा है, बैकलाइट एक प्रकार की थर्मोसेटिक प्लास्टिक होती है, जिसे हम हिंदी में तापदृढ़ प्लास्टिक कहते हैं बेटा, ठीक है। यह विद्युत धारा का बेटा क्या होता है, कुचालक होता है, जिसकी वजह से बैकलाइट उपयोग बेटा जो है विद्युत उपकरण में, जैसे बेटा हमारे स्विच हो गए, हमारे प्लग हो गए, इन सब के फॉर्मेशन में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जो रिएक्शन थी बेटा, कुछ आपको जो मैंने इस तरह से बताई है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा है। इसके बाद कुछ और रिएक्शन है, जैसे बेटा मैंने बताया था इसकी रिडक्शन क्या होता है बेटा, अपचयन अभिक्रिया। फिनॉल की रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो फिनॉल की रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, कि जो फिनॉल को हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा, इसका अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, अपचयन करवाते हैं, तो साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता। तो फिनॉल का जब भी बेटा रिडक्शन किया जाता है, अपचयन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट, ठीक बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा जो हमारा होता है साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद फिनॉल की और भी रिएक्शन है, जैसे बेटा हमारा होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। फिनॉल की ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है बेटा, तो फिनॉल का जब हम बेटा ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक बेटा, तो क्रोमिक क्लोराइड की उपस्थिति में Cl2O2 Cl2, ठीक बेटा। तो फिनॉल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो इसकी वजह से पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक। क्या प्राप्त होता हमारा, पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होता। तो फिनॉल का जो ऑक्सीडेशन अगर हम करवाएंगे तो फिनॉल की ऑक्सीडेशन से बेटा हमारा पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होता। तो इस प्रकार से जो हमारी फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेटा मैंने आप लोगों को बताई, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बेटा जो मैंने एग्जाम्पल आपको पढ़ाए हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि किस प्रकार की जो रिएक्शन है इसको हम किस प्रकार से पढ़ें, और मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आप लोग जो है सभी रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझेंगे, और उसके बाद जो है प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से जो है हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना है बेटा, थैंक्स, धन्यवाद।